बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 9th चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज हम इस चैप्टर का पेज नंबर डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 100 टू 104। हमारा आज का टॉपिक होगा कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास सोल्यूट का कितना पोर्शन है। तो जितना उसका प्रोपोर्शन होता है, जितना उसका हिस्सा होता है सोल्यूट का, उसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करें एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब उसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी। इट इज़ आल्सो अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कहते हैं कि ये रेशियो होती है सोल्यूट की, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। यानी कि आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऊपर रख दें, जितनी टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है उसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाती है। या दूसरे वर्ड्स में आप तीसरी डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ऊपर आप रख दें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितनी आपने डिजोल्व की है, जितनी आपके पास टोटल सॉल्वेंट था वो आप नीचे रख दें, उस दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ने पढ़ा रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास ये होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उसकी कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम कम कर देंगे उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ सैम्पल टेक फ्रॉम अ बल्क सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। बल्क सोल्यूशन मतलब आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सोल्यूशन था, आपने 5-6 लीटर जो था वो सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ था और आपने एक थोड़ा सा सैंपल लिया, उसको आपने अलहदा कर लिया, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम के ऊपर पढ़ा कि इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन डिपेंड करती है उसके अंदर कितना जो वॉल्यूम था सोल्यूट का वो डिजोल्व किया गया था। क्लियर? तो हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की। तो पहला जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो परसेंटेज है। यानी कि अगर हम 100%, परसेंट का जो वर्ड है वो 100 से निकाला गया है, यानी कि हम 100 को टोटल लेके उसमें बात करेंगे कि हमारे पास अगर टोटल सोल्यूशन 100 होगा तो उसमें से इतने जो हैं 10 जो हैं वो सोल्यूट हैं, 10%। तो मीन 100 में से 10 पार्ट जो है वो किसके हैं, सोल्यूट के हैं। तो इस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। यानी कि अगर टोटल सोल्यूशन 100 है तो उसमें से सोल्यूट कितने फीसद है। क्लियर? तो 100 में से कितने परसेंट उसमें सोल्यूट है, तो ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में भी हो सकता है, यानी अगर सॉलिड होगा तो वो ग्राम्स में होगा, और वॉल्यूम यानी अगर वो लिक्विड होगा तो फिर उसका वॉल्यूम नोट करेंगे। क्लियर? तो सोल्यूट जो है वो ग्राम्स में भी हो सकता है, सोल्यूट जो है वो किस में हो सकता है, वॉल्यूम यानी उसका वो लिक्विड में भी हो सकता है। क्लियर? तो इसकी बेस पे हम 4 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के आगे 4 टाइप्स होती हैं। कभी जो है हमारे पास सोल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। कभी जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, कभी जो सोल्यूट होगा वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, कभी जो सोल्यूट होगा वो जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में क्लियर वो एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परसेंटेज मैस बाय मैस। तो ऊपर हम किसको रखते हैं, सोल्यूट को, नीचे किसको रखते हैं, सॉल्वेंट को या सोल्यूशन को। क्लियर? तो यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन को नीचे रखेंगे। तो दोनों का मैस है, मतलब दोनों का हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में लिया, तो इसका मैस भी ग्राम्स में है, इसका भी ग्राम्स में। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है, सोल्यूशन और सोल्यूट दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको हम कहते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट था तो उसके अंदर जितने आपके पास ग्राम्स ऑफ सोल्यूट होंगे, सोल्यूट के जितने ग्राम्स होंगे उसको हम नाम देते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन था, इसका मतलब कि इसके अंदर आपने 10 ग्राम जो थे वो शुगर के थे और उसके पास 90 ग्राम जो थे वो किसके थे, वाटर के। टू मेक द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाया तो उसमें से आपके पास 10 ग्राम जो थे वो शुगर था और 90 ग्राम जो था वो क्या था, वाटर था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला। तो परसेंटेज मैस बाय मैस इक्वल टू दो हैं, एक तो है आप सोल्यूट मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, या डायरेक्ट आप लिख दें मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट सेकंड जो है वो परसेंटेज का यूनिट डिस्कस करते हैं, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी मैस जो है वो मैस जो नहीं, ऊपर जो थिंग है, ऊपर जो चीज़ रखी हुई है वो किसकी है, सोल्यूट की, यानी सोल्यूट यहाँ पे ग्राम्स में होगा, जबकि सोल्यूशन जो है उसको हम किस में डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब।
डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के ग्राम्स के अंदर क्वांटिटी है जो डिजॉल्व होती है किसके अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर बाय वॉल्यूम। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम डिजॉल्व होते हैं उसको हम नाम देते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम का। फॉर एग्जांपल 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर 10 ग्राम जो है वो क्या है, हमारे पास सोल्यूट है जो कि शुगर है, तो 10 ग्राम सोल्यूट है और किसके अंदर डिजॉल्व है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है। तो इसकी अगर फार्मूले की बात करें तो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू mass of solute divided by volume of solution in centimeter cube multiply by 100। नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। तो इसके अंदर हमारे पास आप देखें तो वॉल्यूम जो है, मैस ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो ऊपर हम किसको लिखते हैं, दोबारा से वही चीज़ ऊपर हम लिखते हैं, रेशियो लेते हैं हम सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ या सोल्यूशन के साथ। तो अगर हम सिंपल ऊपर लिखेंगे ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये सोल्यूट का है और नीचे जो सोल्यूशन है वो ग्राम्स में के अंदर होगा, तो सोल्यूशन जो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम जो किसके अंदर डिजॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। क्लियर, तो नीचे मैस था तो सोल्यूशन किसके अंदर आ गया, ग्राम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है आपने लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल लिया, उसको आपने वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया और इस तरह डिजॉल्व किया कि जो वाटर था उसकी अननोन क्वांटिटी थी, लेकिन आपने टोटल जो सोल्यूशन बनाना था वो कितना उसका मैस होना चाहिए था, 100 ग्राम। तो आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट लिया, उसको आपने अननोन वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया, वाटर की इतनी क्वांटिटी ली कि आपके पास जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो कितना हो जाए, 100 ग्राम। क्लियर, इसका अगर आपने फार्मूला डिस्कस करना है तो फार्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह पार्ट नंबर 4 इसके जो होगा वो होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसके अंदर सोल्यूट का भी वॉल्यूम होगा, सॉल्वेंट का भी या सोल्यूशन का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, ये वॉल्यूम होगा सोल्यूट का दैट इज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होगा। क्लियर, इसकी डेफिनेशन थी। फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 30% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब है कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है उसको डिजॉल्व किया सोफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, आपने इतनी वाटर की क्वांटिटी ली कि आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो था वो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास 30% सोल्यूशन अल्कोहल से मुराद ये है कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर क्या डाल दिया, आपने अल्कोहल ली और बाकी आपने वाटर लिया और टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी, फार्मूला था, एग्जाम्पल सी। इसी तरह आपने चारों यूनिट्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फार्मूला जो है वो कंपलसरी जो है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी। तो बहुत ही सिंपल, इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट, ये भी कंसंट्रेशन का एक यूनिट है। इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल, मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप किसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, जो 1 dm क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, तो 1 लीटर के अंदर जितने सोल्यूट के मोल्स डिजॉल्व होते हैं उसको हम नाम देते हैं मोलैरिटी का। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। फार्मूले की बात करें तो हमने फार्मूले की बात की, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं डिजॉल्व इन वॉल्यूम के अंदर कितना सोल्यूशन होना चाहिए, 1 dm क्यूब का। क्लियर, तो हमने क्या किया, 1 dm क्यूब इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह इसका फार्मूला लिख दिया, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा, ये मोलर मैस जिसके साथ डिवाइड हो रहा था नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, तो इसको आपने क्या कर दिया, ये आपके पास सिंपल एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, यानी कि आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या लें, 1 मोल ले लें एक सोल्यूट का, सोल्यूट के 1 मोल को आप डिजोल्व करवा दें 1 dm क्यूब के अंदर, तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि अगर आप 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप 2 मोल ले लें किसी भी सोल्यूट के, उसको आप 1 dm क्यूब के अंदर डिजोल्व कर दें, आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। 3 मोलर सोल्यूशन आप बनाना चाह रहे हैं तो आप 3 मोल ले लें, उसको आप 1 dm क्यूब के अंदर डिजोल्व कर दें, टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm क्यूब होना चाहिए, तो आपके पास सोल्यूशन की मोलैरिटी
3 मोलर हो जाएगी। तो आप सिंपल हम प्रिपेयर करेंगे 1 मोलर सोल्यूशन। तो आप क्या लें, 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल। एक मोल आप लें सोल्यूट का, उसको आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डाल दें। इतना आप वाटर में डालें कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 dm³ इन मेजरिंग फ्लास्क। तो मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाए, 1 dm³ जो है वो आपके पास सोल्यूशन आ जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ प्रिपेयर्ड। आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH जो आपने प्रिपेयर करना था, आप उसके 1 मोल ले लें। तो उसका 1 मोलर प्रिपरेशन आपने करनी है सोल्यूशन की बाय डिजोल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH के 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 40 ग्राम्स होते हैं। तो उसको आपने क्या करना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उसको आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर देना है। इतना वाटर डिजोल्व करना है कि आपके पास 1 dm³ जो है सोल्यूशन बन जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। VM 1 मोलर सोल्यूशन था, हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया। आपने 1 मोल लिया किसी भी सॉल्यूट का, उसको आपने डिजोल्व कर दिया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। तो NaOH के जो 1 मोल होता है उसके अंदर 40 ग्राम्स होते हैं, उसको आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 dm³। इस तरह हम बात करते हैं डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन आपके पास कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा सोल्यूशन है, उसको आपने पतला करना है और उसकी मोलैरिटी को कम करना है। तो उसको आप किस तरह करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, हम डिल्यूशन फार्मूला यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिपेयर करना है 100 cm³ ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन का, 0.01 मोलर सोल्यूशन आपने वो प्रिपेयर करना। और आपके पास सोल्यूशन कौन सा दिया गया है, उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल। तो आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है, उसको आपने, आपके पास वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, उससे आपने प्रिपेयर करना है 0.01 मोल। तो ये इसकी मोलैरिटी क्या है, कम है। तो आपने इसको क्या करना है, वो प्रिपेयर करना है। पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, तो आपने उसको क्या करना है, डिल्यूट करना है। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, 0.1 मोलर सोल्यूशन पहले प्रिपेयर करना है। उसके अंदर आप क्या करें, 15.8 ग्राम्स आप पोटाशियम परमैंगनेट के डिजोल्व कर दें, उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें। टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1 dm³। तो इस तरह आपके पास 1 जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन, 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम नाम देते हैं डिल्यूशन फार्मूला, M1V1 = M2V2। तो आप सिंपल क्या करें, M1 की जगह आप लगा दें उसकी मोलैरिटी जो आपके पास नाउन है, जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी है कितनी है, वो आपके पास थी 0.1 मोल। उसके बाद आप M2 की मोलैरिटी लगा दें, डिल्यूट की जो आपने प्रिपेयर करना है उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1 मोल, वो आपने लगा दी। 0.1 मोल वो आपने 0.01 मोल वो पुट कर दी। उसके बाद M2 आपके पास वो मोलैरिटी थी जो आपने डिल्यूट की थी। वॉल्यूम कितना आपने प्रिपेयर करना है, 100 cm³। तो आप 100 cm³ वो लगा दें। उसके बाद आप देखें V1 जो है, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का, वो आपको अननोन है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो V1 × V2, M1 × V1 = M2 × V2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। V1 आपके पास आ जाएगा 100 cm³, यानी आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का 10 cm³ लें, उसको आप फ्लास्क के अंदर डालें, उसके अंदर ऊपर से वाटर डाल दें, और वाटर कितना डालना है आपने, 90 cm³। तो आपके पास कितना सोल्यूशन आ जाएगा, 100 cm³। क्लियर। तो इसके पास आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन जो था वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा 100 cm³ के अंदर। क्लियर। तो हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंसर पर्पल कलर। जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसका 100 KMnO4 का उसका पर्पल कलर होता है। आपने क्या लिया, 10 cm³ लेने हैं सोल्यूशन के कंसनट्रेटेड के, उसके आपने ग्रेजुएटेड पिपेट की मदद से पुट इन मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 cm³, उसको आपने 100 cm³ के अंदर डाल देना है, और बाकी उसके अंदर आप 90 cm³ वाटर डालेंगे। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 मोलर सोल्यूशन था KMnO4 का, वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन के यूनिट डिस्कस किए। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, उसका फार्मूला पढ़ा M1V1 = M2V2। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिल्यूट किस तरह करते हैं सोल्यूशन को। ये हमारा आज का टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक।